बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शाम हमज़ा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई डू गवर्नमेंट्स इंटरवेन इन मार्केट, कि गवर्नमेंट मार्केट में क्यों इंटरवेन करती है। इंटरवेन का मतलब होता है कि मुदाखलत, कि अगर एक गवर्नमेंट किसी मार्केट में मुदाखलत कर रही है तो उसकी क्या वजूहात हैं। तो इनको आज हम देखेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास दो मेन आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। एक पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट है और दूसरा जो है वो इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट है। पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट में क्या कह रहा है? पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स कंसर्न विद द प्रोटेक्टिंग द प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्रीज ऑफ अ कंट्री और नेशन। इसमें वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इसलिए इंटरवेंट करती है, इसलिए मुदाखलत करती है क्योंकि वो अपने प्रोड्यूसर्स या फिर अपनी इंडस्ट्रीज को जो है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। किस तरह वो प्रोटेक्ट कर सकती है? कि बाहर की जो इंडस्ट्रीज होंगी उससे रेलिवेंट, फॉर एग्जांपल कि हमारी एक स्टील इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के स्टील इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी कि दूसरी जो बाहर से स्टील कंपनीज यहाँ पे इंपोर्ट करेंगी अपनी चीज़ें, उन पे जो है वो टैरिफ्स लगा देगी, हाई टैरिफ्स लगा देगी, हाई टैक्स उस पे जो है इम्प्लीमेंट कर देगी और ट्रेड बैरियर्स लगा देगी, जिसकी वजह से जो है वो उनकी इंपोर्ट कम हो जाएगी और हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको वो प्रोटेक्शन देगी और उसका जो है वो सेल जो है उसकी वो ज़्यादा होगी। तो इस तरह जो है गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होती है और प्रोड्यूसर्स को जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स। इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स कंसर्न विद एनहांसिंग द ओवरऑल वेल्थ ऑफ अ नेशन बाय बेनिफिटिंग द बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। अब इसमें गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो बोथ प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स जो होते हैं उसके नेशन के, उसकी कंट्री के, उनको जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है, उनको बेनिफिट दे रही होती है। अब बेनिफिट किस तरह दे रही होती है? यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई रीन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, अब वो पाकिस्तान में काम कर रही है, तो उसको क्या करेगी, उसको गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड कर देगी और उसे जो है वो टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर देगी। मींस के अगर उन पे टैक्सेस लग रहे हैं ज़्यादा, तो उनको जो है वो कम करने की कोशिश करेगी, उन पे जो टैक्स हैं वो रिड्यूस कर देगी। इससे क्या होगा कि उनकी प्रोडक्शन जो है वो कम कीमत में होगी क्योंकि उन्हें टैक्सेस कम पे करने पड़े होंगे। इससे क्या होगा, प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा होगा और उसके बाद कंज्यूमर्स को किस तरह फ़ायदा होगा, जब उनको कम कीमत में चीज़ें वो लोग बनाएंगे, तो इससे क्या होगा कि उनकी जो प्राइसेस हैं वो भी कम हो जाएंगी। तो कंज्यूमर्स जो हैं वो उसे इजीली जो है वो परचेज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि कंज्यूमर की कॉस्ट सेविंग भी हो जाएगी और वो कंज्यूमर के लिए जो है वो अफोर्डेबल भी हो जाएंगे। इस तरह जो है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों को बेनिफिट हो रहा होगा। नेक्स्ट वो ये कह रहा है द गवर्नमेंट एम इज़ टू स्टिमुलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हो रही होगी डिफरेंट सेक्टर्स में, और जिसका जो होगा वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होगा कंट्री के इकोनॉमी में। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, होप आपको समझ आई होगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह।